पीएचपी में आज हम देख रहे हैं एजैक्स पोल। एजैक्स पोल का मतलब क्या है, पहले आपको मैं ये एग्जांपल दिखा दूं। ये W3 स्कूल से है, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट से भी ये कंटेंट ले सकते हैं। ये सबसे फेमस वेबसाइट है, आपको वेब टेक्नोलॉजी सीखनी है तो। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसके जो फॉर्मेशन है, इसका जो कंटेंट है, बहुत ही लेजिटिमेट है और नया है, इसलिए इसको हम देख रहे हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आपको कि एजैक्स पोल का मतलब होता क्या है। मान लीजिए कि ये एक पोलिंग है। पोलिंग मतलब होता है कि आप अपना मत दे रहे हैं, तो ये मतदान है, आपका मतदान है, आप पक्ष में है, विपक्ष में, इस तरीके से। तो डू यू लाइक पीएचपी एंड एजैक्स सो फार? क्या आपको एजैक्स और पीएचपी पसंद आया? आपने कहा यस, ये यस कर दिया आपने। उसके बाद ये जैसे ही यस करेंगे, ये आपको बताएगा कि कितने लोगों ने यस किया है, कितने लोगों ने नो किया है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नहीं पसंद कर रहे हैं इसको। अब ये जो चीज हो रही है गेट वोट, आपके वोट से भी हुई, और ये जो वोट आपके अलावा जैसे मैंने अभी किया, अब आप भी करेंगे, इस तरीके से इस वोटिंग के हिसाब से यहाँ पर यस और नो हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। जब हम वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो हमें पोलिंग की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। तो उस समय हम ये एजैक्स पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका सबका सेम है। देखिए पीएचपी एजैक्स में आपने देखा सबका तरीका सेम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक HTML फाइल लेते हैं, उसमें हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म में हमने रेडियो बटन बनाई। रेडियो बटन में हमने यहाँ पर क्लिक लिया। यूजर अगर गेट वोट करता है, जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा ये दिस डॉट वैल्यू जा रही है, तो गेट वोट करता है तो 0 जाएगी इसमें। और अगर गेट वोट यहाँ पर करता है, तो मतलब यहाँ करता है यस पे, तो 0 जाएगी वैल्यू। नो करता है तो 1 जाएगी वैल्यू इसमें गेट वोट। अब गेट वोट कहाँ है, ये वाला फंक्शन कहाँ पर है, ये वाला फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें इस फंक्शन का कोई भी काम नहीं है, कि इतना काम है कि ये इस इंटीजर को या इस वैल्यू को लेके सीधा इस यहाँ पर गेट के थ्रू इस पीएचपी को भेज देता है। पीएचपी को ये वेरिएबल भेज देता है वोट, बस जो ये वोट यहां से आ रहा है वो ये पीएचपी को भेज देता है। तो असली काम आया पीएचपी का। इसमें हो क्या रहा है बता देता हूं शॉर्ट में। एक XML HTTP रिक्वेस्ट आपकी बन रही है यहाँ पर, राइट। उसके बाद ये देखता है कि जो सर्वर है वो रेडी है कि नहीं। सर्वर रेडी है तो ये रिक्वेस्ट भेजा जाएगा सर्वर को, और फिर सर्वर उस पैरामीटर के हिसाब से जो जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर जुड़ के जा रहा है, ये इसके साथ जुड़ के जा रहा है, जुड़ा हुआ चला जाएगा और उसके ऊपर से उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तो पीएचपी फाइल अगर हम देखें, जो पीएचपी फाइल कैसी है, उसमें जो भी जावास्क्रिप्ट से या फिर HTML पेज से आया उसने वोट यहाँ पर ले लिया। इसको रिक्वेस्ट देखिए, अगर आपको पता नहीं गेट है, आपको पता नहीं पोस्ट से आया है, तो सीधा अंडरस्कोर रिक्वेस्ट से ले सकते हैं वोट। अब ये जो वोट आया, टेक्स्ट फाइल में आप जाएंगे, एक टेक्स्ट फाइल है poll_result.txt। ये आपकी जो फाइल है पीएचपी फाइल, इसका नाम होगा poll_vote.php। ये जो फाइल है poll_result.txt, इसको लिया जाएगा, इसका कंटेंट लिया जाएगा। देखिए फाइल से, इस डॉलर फाइल नेम से यहाँ कंटेंट ले लिया गया, और फिर कंटेंट एरे में रखा जाएगा, इस एरे में। और फिर ये 0 या 1 उस हिसाब से यस और नो में दे दिया जाएगा। अगर ये वोट 0 है तो यस वाला एक एडिशन हो जाएगा, और अगर वोट आपका किसी तरीके से ये आ गया है, यानी कि नो आ गया है, तो हम नो में एक ऐड कर देंगे। फिर ये जो वैल्यू है ये हम किस में इंसर्ट कर देंगे, जो हमने टेक्स्ट फाइल यहाँ पर खोली, एक poll_result.txt, उसके अंदर डाल देंगे। ये वाला इंसर्ट कर देंगे, ये यस और नो जो भी आया, यस या नो, जितने भी कंटेंट आए, ये एक बढ़ सकता है, ये कुछ ना बढ़े, हो सकता है नो बढ़ जाए, ये ना बढ़े, वो हम इसमें डाल के फिर ये फाइल ओपन करेंगे, और उसके अंदर ये पुटस करेंगे, मतलब स्ट्रिंग वी आर इंसर्टिंग दैट वर्ड्स टू टेक्स्ट फाइल। जो भी यूजर ने किया है वो आप टेक्स्ट फाइल में चला गया। अब आपका जो मौका आया वो आया कि आपको रिजल्ट शो करना है। रिजल्ट शो करने के आपने देखा था अभी यहाँ पर, ये क्या है, ये बार है। तो ये बार को शो करना है आपको। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये सब तो ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में बनाया हमने, तो टेबुलर फॉर्म में बनाया यस के लिए। एक यहाँ पर टेबल डेटा यस है, और उसके अंदर जो कंटेंट है वो एक इमेज है, जो आपने ब्लू इमेज देखी, और वो कितनी बढ़ेगी, उसकी जो हाइट है वो आपकी यहां से डिसाइड होगी, कि वो, बल्कि उसकी हाइट का लेंथ कहूंगा मैं, लेंथ कैसे डिसाइड होगी, ये दोनों की लेंथ के बारे में बात होगी।
देखिए ये वाला फंक्शन यूज किया है 100 इंटू राउंड यस बाय नो प्लस यस, और यहाँ पर यस बाय नो प्लस यस, यानी कि इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज दोनों का परसेंटेज निकाला गया है 100 से मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद जो ये नीचे ये देखिए यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, 2% आपने यहां पर दिखा दिए। ठीक, तो ये 2% आपको दिखा दिए, ये आपके टेबल डेटा यस के लिए, और अगर नो के लिए करना है तो आप नो के लिए दिखाएंगे। तो ये इसमें हो क्या रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट से PHP के पास कंटेंट आया है, इसने क्या किया, poll_result.txt एक टेक्स्ट फाइल है, उसे कंटेंट रीड किया और जो कंटेंट है जो फाइल का उसको वेरिएबल में रखा और उसमें ऐड कर दिया जो भी सिलेक्टेड वेरिएबल है, यस या नो जो किया। फिर वो रिजल्ट जो है poll_result.txt वहां पे जोड़ दिया और फिर उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया टेबलर फॉर्म में। तो जो टेक्स्ट फाइल है poll_result.txt वो इस तरीके से स्टोर होती है, जैसे आप यस करेंगे तो यहां यस हो जाएगा, यहां अगर नो है तो यहां नो हो जाएगा, राइट। एक चीज ध्यान रखिएगा इसको करते समय, रिमेंबर टू अलाउ यू योर वेब सर्वर टू एडिट द टेक्स्ट फाइल, क्योंकि अब आपको टेक्स्ट फाइल को एडिट करना है, इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है। तो इसीलिए आप केवल ये ध्यान रखें कि अगर आपने एक्सेस दे दिया उस फाइल के अलावा किसी और चीज पे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपके वेब सर्वर पे कोई भी एंटर कर सकता है। तो ये एजाक्स पोल का एक एग्जांपल है और हम इसको अब बना के देखते हैं। तो उसके लिए हमें ये चाहिए भी होगा poll_result.txt। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ये हमारे पास दो फाइलें हैं, एक test.php है, एक test.html है, दो फाइलें बिल्कुल खाली है। सबसे पहले HTML को उठाते हैं और HTML को रखते हैं वहां पर। ये वाला HTML फाइल है, HTML में तो कुछ भी नहीं है, केवल आपका ये कंटेंट दिख रहा है, साथ में एक जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट जो है वो कंटेंट आपका PHP में भेजेगी। तो हम यहाँ पर test.html के अंदर पूरा ही ले लेते हैं और इस पूरे में कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ये आपका फाइल होगी। मैं आपको बताता हूँ एक करके, एक बार और समझा दूंगा। फिर test.php में जाएंगे, PHP का कंटेंट देखते हैं क्या है। ये PHP का कंटेंट है, ये जावास्क्रिप्ट से वोट लेता है और एक एक करके बढ़ाता है और टेबल में शो कर देता है। यहां पर हम इसको ले लेते हैं। ओके, ये भी हो गया। ठीक, अब इसका ध्यान दीजिएगा, ये poll.gif और ये सब आपको कहां से मिलेगा ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये भी आपको कई जगह अभी बताता हूं, क्योंकि ये poll.gif कहां होगी। पहले तो हमारा सवाल ये है कि ये poll_result फाइल कहां है। दूसरा सवाल ये है कि ये poll.gif कहां पर है। अगर ये GIF नहीं दिखेगी तो इमेज, वो जो ब्लू आपने इमेज देखी वो कैसे आएगी, राइट। ये दोनों चीजें हम अभी बताते हैं। पहले आपको यहां समझा दूं मैं कि हो क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां पर एक यहां पर क्या किया कि हमने यूजर को बोला कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, अभी तक पसंद आया आपको। आपने कहा रेडियो बटन में यस या नो। जैसे यस या नो दबाएंगे तो गेट मोड में या तो 0 चला जाएगा, गेट मोड में या तो 1 चला जाएगा। जैसे 0 या 1 चला जाएगा, ये XML ये गेट मोड के अंदर जाएगा, ये XML HTTP रिक्वेस्ट बनेगी, अगर सर्वर रेडी है तो उसको भेज दिया जाएगा। और उसके बाद ये poll_vote, क्योंकि हमने इसका नाम क्या कर दिया, हमने इसका नाम कर दिया आपका test.php। तो जो पोल है वो इस test.php में चला जाएगा और इस वोट के हिसाब से आगे काम होगा, राइट। अब इसमें जाते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं उसको। फिर इसका test.php में चले गए हम। test.php में जैसे गए हम यहाँ पे इधर पे, तो ये इसने रिक्वेस्ट जो वोट है उसको एज ए रिक्वेस्ट लिया और फिर एक एक करके इस poll_result.txt कंटेंट को उठाया और फिर इस फाइल नेम से कंटेंट उठा के क्या किया कि जैसी अगर ये हम ये फाइल देखेंगे अभी जो हम टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, उसमें पाइप के पहले वैल्यू होगी, ये पाइप कहते हैं इसको, ये वाला पाइप है। पाइप के पहले वैल्यू है, पाइप के बाद वैल्यू है। पाइप के वैल्यू यस में डाल देंगे, नो में डाल देंगे। अगर यस यूजर ने यस किया है तो ये बढ़ा देंगे, नो किया तो ये बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे इस वैल्यूज को, किसमें, यस या नो को, उस फाइल में। तो बार बार होता रहेगा। अब जो रिजल्ट है उसको शो कर देंगे आपके, यस है तो यहाँ, नो है तो यहाँ, इस तरीके से रिजल्ट परसेंटेज वाइज शो कर देंगे। अब हमारा मुद्दा ये है कि वो ये poll.gif
और ये poll_result.txt ये फाइल कहां से आएगी, तो इसके लिए हम आगे काम करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक, फाइल न्यू। अभी ये फाइल न्यू बनाते हैं और उसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज करते हैं, यहाँ पर नाम इसका देते हैं poll_result.txt। यही हमको पोलिंग वाली फाइल चाहिए, यहाँ रख देते हैं। अब देखिएगा इस कंटेंट में हम इस फाइल में केवल ये देना है 0.0। अब मैं आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है इसमें। यहाँ दे दिया 0.0, इसको पाइप बोलते हैं। वैसे अगर आप देखें ऑपरेटर्स में तो ये और ऑपरेटर भी होता है, तो ये पाइप दे दिया आपने 0.0 और उसके बाद ये देखिए बढ़ेगा घटेगा। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, अपने प्रोग्राम को रन कराएं, हमें ये जरूर चाहिए कि ये वाली जो जिफ है ना, ये कहां से मिलेगी। ये जिफ वाली फाइल हमें कहीं ना कहीं से ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर आपको कहीं से नहीं मिल रही है तो सबसे अच्छा तरीका है, जाइए गूगल पे, टाइप कर लीजिए poll.gif, कुछ भी आ जाए आपको। केवल इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई एक स्पेसिफिक फाइल है, ये कोई भी फाइल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी ढूंढ सकते हैं आप। ये जैसे मैंने ये ले लिया, ये थोड़ा उसे मैच करेगा जो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। इसको हम सेव एज कर लेते हैं। तो क्या नाम कर लेंगे इसका नाम कर देते हैं poll.gif, ताकि हमारे प्रोग्राम के साथ ये मैच कर जाए। अब क्योंकि ये png फाइल है, png स्टोर करेगा, तो डबल कोट्स में रख लेते हैं ताकि png लास्ट में ना लगे, वरना ये poll.gif.png हो जाएगा। ये डबल कोट्स लगाने का मतलब ये है कि हम केवल poll.gif चाहते हैं, आगे कुछ नहीं चाहते। तो अब देखिएगा साहब, एक यहां पर हमारी test.html test.php तो हम पहले बना चुके थे। poll.txt जो है, ये देखिए इसमें क्या 0.0 है, और यहां पर जो जिफ है वो हमने ये ओपन की, ये वाली ब्लू वाली फाइल, ठीक। अब चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। पहले मैं रन कराता हूं इसको, आपको समझ में। इसको रन कराते हैं लोकल होस्ट पे test.html। अब डू यू लाइक PHP एंड एजाक्स सो फार, यस करेंगे। देखिए 100% है भी यस, लेकिन इसमें खास बात ये है, मैं तो दोबारा रिफ्रेश कराता हूं, यहां पर नो करता हूं। अब देखिए खास बात ये है कि जो poll.txt इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये 2 और 1 हो गया, मैंने अभी 2 और 1 दिया। अब मैं एक बार और करता हूं, रिफ्रेश कराता हूं, इसको नो कर देता हूं। 50% हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों 2-2 है, यस भी 2 है, नो भी 2 है। अब मैं एक को किसी को बढ़ा देता हूं, रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पर यस करता हूं, तो ये बढ़ जाएगा, 60-40% हो गया। मैं इसको यस करता हूं, रिलोड करता हूं, ये 3 हो गया, 2 हो गया। तो ये जिस तरीके से बढ़ता घटता रहेगा, उसके केवल एक टेक्स्ट फाइल है poll.txt, उससे test.php में कंटेंट उठाया जा रहा है, ये दोनों उठाया जा रहा है, और इसको साथ में एडिट भी किया जा रहा है। 3 मतलब 2 का 3 हो गया, 1 का 2 हो गया, ऐसे करके बढ़ा के यहाँ लिखा भी जा रहा है और यहाँ से पढ़ा भी जा रहा है, और ये पढ़ा जा रहा है वही यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो ये आपने जो देखा, इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद देखिए दोनों बराबर 3-3 हो गए। अब एक को मैं काफी बढ़ा देता हूं, तो आप देखेंगे यस 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 यस, ठीक। अब मैं इसको यस कर देता हूं। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट टाइम कितना आएगा, यस 73%। इतने बार ये बढ़ गया, आगे 8 और 3 का रेशियो हो गया। तो ये आपका poll.gif है, ये वाली जो आप इमेज देख रहे हैं। साथ में आपकी जो ये poll_result.txt ये फाइल है। test.html में तो खेल कंटेंट दिख रहा है, और यहाँ पर एक आपका यस और नो जो लिया जा रहा है वो आपका जावास्क्रिप्ट में जा रहा है। जावास्क्रिप्ट से जो गेट के थ्रू भेजा जा रहा है PHP में, वो यहाँ पर इधर पे इसको लेके एक फाइल जो poll_result.txt में ओपन किया जा रहा है, और उसका यस और नो एडिशन करके फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज वाइज दिखाया जा रहा है इसको, ठीक। ये है तरीका आपका पोल का। ऑनलाइन पोल कर सकते हैं आप इससे, और ये बहुत आपकी वेबसाइट की, आपके वेब एप्लीकेशन की सार्थकता को और उसकी महत्ता को बढ़ाता है, उसको और एक तरीके से लोगों को इंगेज करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।